भगवान सूर्य के उठने से पहले उठ जाएं, यानी कि सूर्य आ गया है, आसमान में चमक रहा है, उससे भी पहले सूर्य की लालिमा आसमान में आ जाती है, उस वक्त अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो ये सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला माना जाता है। लेकिन खैर, कई लोग हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, मेडिकल इश्यूज भी होते हैं और हमारी आदतें भी होती हैं। अब इनको क्या करना है? कई लोग हैं जिनको बेड टी लेनी पसंद है, नाश्ता करते हैं तब बिस्तर से उठते हैं, इनको क्या करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो देखिए, जब उठिए, जब बिस्तर छोड़िए, जब स्नान करिए, तब भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिए। ठीक है, ना चढ़ाने से बेहतर यही है कि आप भगवान सूर्य की आराधना में लिप्त रहें और भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। कोशिश करिए कि शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा है उस वक्त आप जल ना चढ़ाएं, बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी चढ़ा सकते हैं। हमने आपको बेस्ट टाइम भी बता दिया और आपकी सुविधा के अनुसार भी आपको रेमेडी बता दी। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर से सूर्य नहीं दिखता या फिर छत पर जाने की मनाही है, फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में छत पे नहीं जा सकते हैं, टेरेस पे नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, आपको भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कैटेगरी में वो लोग भी शामिल हैं जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि छांव आ गई या फिर कोहरा आ गया, सर्दियों का टाइम है, सूर्य भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, अब जल चढ़ाना है या फिर नहीं चढ़ाना है। देखिए, हवा दिखती किसी को नहीं है, पर हवा है ना हर जगह, इसलिए भगवान सूर्य भले ना दिखे आपको, वो है हर जगह। ठीक है, आपके कमरे में जो रोशनी आ रही है, आपके घर में जो रोशनी आ रही है, वो भगवान सूर्य की वजह से ही आप आ रही है। इस वजह से अगर आपको भगवान सूर्य दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने जल को जरूर चढ़ाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप अपना ये काम अपने घर के पास भी कहीं से कर सकते हैं। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि कई बार लोग ऐसी जगह जल चढ़ा देते हैं कि वो जल जाके नाली में गिर जाता है, ठीक है, या फिर ऐसी जगह गिर जाता है कहीं पे जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा है, कोई गंदगी फैली हुई है, लोग पैर से कुचल कर चले जा रहे हैं, इसको ठीक नहीं माना जाता है, इससे आपके ऊपर पाप और चढ़ जाता है। कोशिश करिए आप जो जल चढ़ा रहे हैं वो किसी गमले में गिरे, ठीक है, कोई भी गमला हो, ना हो कोई गमला तो कोई ऐसा पात्र हो जिसमें वो जल इकट्ठा हो जा रहा है, उसके बाद आप उसको उठाकर किसी गमले में डाल दें। ऐसी जगह बिल्कुल मत डालिए कि ताकि आपका जो जल है, आपका जो अर्घ है, घी का है चाहे दूध का है, वो वेस्ट हो जाए, किसी गलत जगह पे पड़ जाए, इस बात का भी ध्यान आपको देना है। अब बात करते हैं कि मंत्र कौन से पढ़ने हैं आपको। मंत्र पढ़ना ये समझ लीजिए कि मैंडेटरी चीज है, इसको बिना किए आपका सूर्य भगवान को दिया हुआ अर्घ पूरी तरह से फलित नहीं होता है। मंत्र आपको क्या पढ़ने हैं? देखिए, मंत्र पढ़ना है आपको ओम ह्रीम सूर्याय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है पर बहुत पावरफुल मंत्र है ये। उसके बाद इस मंत्र के अलावा आप ओम घृणी आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम श्रीम सूर्याय नमः, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। कितनी बार करना है? 11 बार कर लीजिए, बहुत है। जल चढ़ाने का लोटा कैसे पकड़ना है? कई लोग ऐसे लोटा पकड़ते हैं, आपको दरअसल अपने ये दोनों हाथ इस तरह से जोड़ने हैं, अंगूठे को ऐसे में नहीं करना है, ठीक है, ये हाथ इस तरह से रहे, लोटा आपके हाथ में ऐसे रहे और ऐसे इस तरह से आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है। ये सबसे सही विधि है भगवान सूर्य को अर्घ देने की। आप अगर किसी नदी में हैं, किसी नदी में स्नान करने गए हैं, वहां पर भी आप अपनी इन्हीं दोनों हथेलियों से इस तरह से अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को, या फिर आपने कई लोगों को अर्घ देते हुए देखा भी होगा, क्योंकि यही सही विधि शास्त्रों में भी मानी गई है। इसी तरह से आपको अपने हाथ भी मोड़ने हैं। अब एक और क्वेश्चन कि कितने दिनों तक ये काम करना है? तो मेरी बात मानिए, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक आपका जीवन है तब तक ये काम करिए, ठीक है। कोई आपका बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं नष्ट हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा आपके इसमें धन नहीं लगेगा, ठीक है, पर हाँ मिल बहुत कुछ जाएगा आपको। जिनको नहीं यकीन होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज काम करती हैं या फिर नहीं करती हैं, उन सभी से तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मात्र 21 दिन लगातार ये काम करके देखिए और आप अपने जीवन में खुद ही चेंज पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके आने आसपास के लोगों का व्यवहार आपके लिए बदल गया है। अब लोग आपको सम्मान की नजरों से देखने लग गए हैं, अब लोगों की आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और आपका खुद का कॉन्फिडेंस यहां से यहां ना पहुंच जाए तो आप कहिएगा।